नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 मई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली जॉस राउल मुलिनो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में जोस राउल मुलिनो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर था ये पनामा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, इन मई 2024 फॉर विच टर्म डिड व्लादिमीर पुतिन टेक ओथ एज प्रेसिडेंट। तो मई 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने किस कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो व्लादिमीर पुतिन ने इस बार पांचवी बार ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। कहाँ के? रशिया के। और रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज ये कंट्री है, जिसके पांचवी बार यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन पांचवी बार बने हैं, लेकिन इनका टेन्योर कितने साल का होता है? तो 6 साल का टेन्योर होता है। भारत में कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। यूएसए में कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। चाइना में कितने साल का होता है? तो इनफाइनाइट टर्म वहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने 7 मई को यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, और वहाँ पर उन्होंने जब शपथ ली तो वो 71 ईयर ओल्ड हैं और 5वीं बार वो शपथ ले रहे थे। यहाँ पर बात करें, इनसे अलेक्जेंडर 2, अलेक्जेंडर 3 और निकोलस 2 यहाँ से ही बिलोंग करते थे, और जो कि 3 किंग थे जो कि रशिया के इतने हाईएस्ट पोस्ट पर अवेलेबल थे। उन्हीं की क्रोनोलॉजी को ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आगे बात करें तो अब यहाँ पर ये कब प्रेसिडेंट बने? तो 2000 में बने, 2004 में बने, 2012 में बने, 2018 में बने, और फिर उसके बाद 2024 में ये प्रेसिडेंट बने हैं। रशिया यूरोपियन और साथ साथ नॉर्थन एशिया का एक ये कंट्री है, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री है। मॉस्को इसकी कैपिटल है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। रशियन रूबेल यहाँ की करेंसी है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पनामा के प्रेसिडेंट बन गए हैं जॉस राउल मुलिनो। यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर बने हैं करीना कपूर खान। जेरेमिया मनेले ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं सोलोमन आइलैंड के। और प्रतिमा सिंह ये डायरेक्टर बन गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इशक धर। और नरसिंह पंचम यादव ये चेयरमैन बने हैं एथलीट कमीशन के। किसकी? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो एथलीट कमीशन है उसके। अगला क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ प्लित्जर प्राइज 2024 इन पब्लिक सर्विस कैटेगरी। तो सार्वजनिक सेवा श्रेणी में प्लित्जर पुरस्कार 2024 में विजेता कौन बने हैं? आंसर होगा ये बनी है प्रो पब्लिका। कौन? प्रो पब्लिका। ध्यान रखिएगा, प्लित्जर प्राइज़ अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। जो प्लित्जर प्राइज़ इस बार जो जिन्होंने पब्लिक सेक्टर में काम किया है, प्रो पब्लिका, जो कि जर्नलिस्ट जोशुआ कल्पन, जस्टिस एलियोट, ब्रेट मर्फी, इलेक मैकगिल और क्रिस्टन बर्ग, इन सब के कोलैबोरेशन, इनके जो इनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है उनको देखते हुए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक, आगे बात करें तो प्लित्जर प्राइज़ अलग अलग कैटेगरीज़ में दिया जाता है। बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फिक्शन वाला, जो कि नाइट वॉचमैन को मिला है, और ड्रामा प्राइमरी ट्रस्ट को मिला है।
आगे बात करें, बाकी आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर प्रो पब्लिका को पुलित्जर प्राइज़ यहाँ पर दिया गया है, और फ़लस्तीन में यूनेस्को के गुलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ वहाँ के जर्नलिस्ट्स को दिया गया है। और अलेक्जेंड्रा मरीसा रोड्रिग्यूज ये मिस यूनिवर्स बनी है, 60 साल की उम्र में बनने वाली पहली महिला हैं। और हॉकी इंडिया ने यहाँ पर दीपिका सोरेन को यहाँ पर हॉकी इंडिया का असुंता लाकरा अवार्ड दिया है। अमिताभ बच्चन जिनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया, और अवंतिका वेदम्पु ये साउथ एशिया पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चुनी गई। चंद्रयान 3 जो मिशन की टीम थी उसको जॉन एल जैक ज़्विगर्ट जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म वीज़ा एज द न्यू कंट्री मैनेजर इन इंडिया। तो वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने भारत के नए कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है। किसको? आंसर होगा ये सुजय रायना को नियुक्त किया है। किसको? सुजय राणा, जो कि कंट्री मैनेजर बन गए हैं वीज़ा के। अमेरिकन ग्लोबल ये कंपनी है, और अमेरिकन की ग्लोबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की ये कंपनी है। भारत के जो मैनेजर बने हैं सुजय रायना बने हैं। आगे अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO बने हैं संजीव नौटियाल। कौन? संजीव नौटियाल। RBI के द्वारा इनका अप्रूवल हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। RBI क्यों? क्योंकि देखो RBI ही बैंकों के संचालन में मदद करता है, और ये अभी तक कहाँ थे? तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में LIC में काम कर रहे थे। आगे अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लॉन्च रिसेंटली। इसकी अनाउंसमेंट पहले हुई थी कि स्कूल ऑन व्हील्स जो पहल है उसको हम लागू करेंगे, जिसमें स्कूल एक बस या फिर एक कंटेनर टाइप के व्हीकल में होगी, और उसमें बच्चों को जहाँ पर स्कूल्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पर बच्चों को उससे उपलब्ध कराया जाएगा, और बच्चे वहाँ पे एक स्कूल के रूप में उसमें पढ़ सकते हैं। तो स्कूल मूव करके वहाँ तक पहुँचेगा, उसी को स्कूल ऑन व्हील्स पहल कहा गया, जो कि मणिपुर में लॉन्च की गई है। मणिपुर की जो इस समय पर गवर्नर हैं जिनका नाम अनुसुईया उइके है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिससे कि जो बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन छूट चुकी है उनको एक कैंप प्रोवाइड कराया जाए, और अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरा कर सकें वो। अगला क्वेश्चन, द सिंकुला पास विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिंकुला दर्रा ये अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश में, और ये अभी चर्चाओं में रहा क्योंकि ये जो हाईएस्ट जो एक पास है, टनल है, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है BRO के द्वारा, इसीलिए चर्चाओं में आया है। आगे अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द BWF थॉमस कप जो होता है ये मेल का होता है, ऊबर कप जो होता है ये फीमेल का होता है। तो अब क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री वॉन द BWF थॉमस एंड ऊबर कप टाइटल इन बोथ वुमेन एंड मेन कैटेगरी। तो ऊबर वुमेन के लिए, थॉमस मेन के लिए, दोनों जो कप है इस साल के वो एक ही देश की टीम ने जीत लिए हैं, जिनका नाम चाइना है। चाइना पहली बार ऐसी कंडीशन हुई है जिसने यहाँ पर दोनों, चाहे ऊबर हो
चाहे थॉमस कप हो, दोनों को जीत लिया और ऐसा चाइना ने फर्स्ट टाइम किया है। अगर बात करें होस्ट की, तो होस्ट भी चाइना ने ही किया। इंडोनेशिया को यहाँ पर हरा दिया इन्होंने और पहली बार 2012 में इन्होंने ऐसा कारनामा किया। 2012 के बाद ही पहली बार है, ध्यान रखिएगा। और चाइना ने इस बार थॉमस, जो बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है, और साथ साथ जो ऊबर है ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है, ऊबर महिलाओं का उसे भी जीत लिया और थॉमस पुरुषों का उसे भी जीत लिया। अगला क्वेश्चन, पाइरेनीस माउंटेन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ फ्रॉम अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्री। तो हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो पाइरेनीस जो माउंटेन है ये किसके, स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाइरेनीस जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में बॉर्डर को बना रहा है। और ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन हुआ है, दोनों देशों की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने वहाँ पर एक दूसरे को मतलब स्टेटमेंट्स पास आउट की, जिसकी वजह से चर्चाओं में आ गया है। अगला क्वेश्चन, फ्रैंक Scrooge, who passed away on 3rd May 2024, was the former CEO of which US aviation company? तो फ्रैंक श्रोड्ज जिसका 3 मई 2024 को निधन हो गया, किस अमेरिकी विमानन कंपनी के पूर्व CEO थे? तो ये किसके, बोइंग कंपनी के CEO थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। बोइंग जो कि आपको पता है स्पेस से रिलेटेड भी आजकल ये कार्य कर रही है और इसके CEO 1986 से लेकर 1996 तक ये रहे हैं। अब अगर स्क्रोज की बात करें तो 1931 में इनका जन्म हुआ था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया और इन्होंने बोइंग को 1958 में ज्वाइन किया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस हम 7 मई को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स दिवस जिसको इनॉग्रेट 1996 में किया गया था, एथलेटिक्स को जो कि फ़िटनेस और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। इसमें रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग और वॉकिंग आ जाती है। अगर एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है। 1912 में इसको फाउंड किया गया था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो पनामा के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जोस राउल मुलिनो। और जापान ने यहाँ पर मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप 2024 को जीत लिया उज्बेकिस्तान को हराकर। और बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। और नई दिल्ली में 7th इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया 26 सितंबर का आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग। ग्रो म्यूचुअल फंड ने अभी रिसेंटली में इंडिया की पहली निफ्टी नॉन साइकिल्ड इंडेक्स फंड को लॉन्च किया है। चाइना जिसने चांग 6 प्रोब को यहाँ पर लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया, जो कि सॉइल को डार्क साइड ऑफ मून से लेकर आएगा। नाइजीरिया कंट्री के साथ भारत ने यहाँ पर साइन अप किया है, MOU साइन किया है, जिससे कि कॉपरेशन एनर्जी के क्षेत्र में किया जाए और लोकल करेंसी को एक दूसरे के साथ सेटलमेंट करने में यूज़ किया जाए। कर्नाटका में अवेलेबल है भद्रा टाइगर रिजर्व, अभी रिसेंटली चर्चाओं में आया। और 5 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं बर्थ एनिवर्सरी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह की। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है नेम द विनर ऑफ द पुलित्ज़र प्राइज़ 2024 इन विच पब्लिक सर्विस कैटेगरी। तो सार्वजनिक सेवा श्रेणी में पुलित्ज़र प्राइज़ 2024 के विजेता का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।